अपना घर गिरवी नहीं रखूंगा। हाँ भैया प्लीज पिताजी को समझाओ, अगर मैंने ये पैसे नहीं दिए तो मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे और मेरे सपनों पर पानी फिर जाएगा। कोई भी कमलेश की बात मानने को तैयार नहीं था। कमलेश ने घर पर खाना छोड़ दिया और वो उदास कमरे में पड़ा रहता। उसके घर वालों से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी, तो हरीलाल ने अपना खेत बेचकर और घर को साहूकार के पास गिरवी रखकर उसे 10 लाख रुपए दे दिए। कमलेश ने वो पैसे विनीत को दे दिए। कुछ समय तक तो विनीत फोन करके कमलेश को फैक्ट्री ओपन होने की अपडेट देता रहा। उसके बाद विनीत का फोन आना बंद हो गया। एक दिन कमलेश खेत में काम करते हुए अपने पिताजी से बोला, पिताजी बहुत दिनों से विनीत का फोन नहीं लग रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम भी बंद हो गया है। मैं ऐसा करता हूँ कि शहर जाकर पता करता हूँ कि आखिर बात क्या है। कमलेश शहर जाता है। वो विनीत के घर जाता है तो वहां पर ताला लगा हुआ था। वो विनीत के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं होता। थक हार कर कमलेश घर वापस आ जाता है और अपने पिताजी को सारी बात बताता है। तब हरीलाल कहता है, अरे मैं तो पहले ही मना कर रहा था कि किसी पर ऐसे भरोसा मत करो, मगर तू ही नहीं माना। हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। थोड़े दिनों में अगर हमने साहूकार के पैसे नहीं दिए तो वो हमें घर से बाहर निकाल देगा, और यदि ऐसा हुआ तो हम सीधे सड़क पर आ जाएंगे। हे भगवान, हमारे हंसते खेलते घर को किसकी नजर लग गई है। कुछ दिनों बाद वही हुआ जिसका हरीलाल को डर था। साहूकार ने उन्हें घर से निकाल दिया और वो लोग बेघर हो गए। सभी लोग अपना अपना सामान लेकर गांव की सड़कों पर चल रहे थे। तभी अचानक बारिश होने लगी। बारिश में भीगती हुई पुष्पा बोली, माँ, बारिश तो बहुत तेज हो रही है, कहीं चलो ना जहाँ बारिश से बच सके। अरे आप लोग चलते ही रहेंगे या कुछ सोचेंगे कि हमें कहाँ जाना है? हम अपने खेतों की तरफ चलते हैं, वहीं किसी पेड़ के नीचे बैठकर सोचेंगे कि क्या करना है। अरे वो खेत हमारे थोड़े ना है, अब जंगल की तरफ चलते हैं। वहां किसी घने पेड़ के नीचे हमें बैठने को जगह तो मिल जाएगी। सभी लोग जंगल की ओर निकल जाते हैं। इतने रात हो जाती है और बारिश भी रुकती है। वहीं पुष्पा को जंगल में दूर से रोशनी नजर आती है तो वो कहती है, पिताजी इस जंगल में रोशनी कैसे नजर आ रही है? पता नहीं बेटा, चलो हम चलकर देखते हैं, शायद हमें किसी तरह से मदद मिल जाए। वो सभी लोग उस रोशनी की तरफ निकल पड़ते हैं। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि वो कोई कुटिया है जहाँ पर रात के समय दिए जल रहे थे। उसी से रोशनी हो रही थी। ये देखकर ललिता कहती है, ये तो किसी की कुटिया लगती है। तभी कुटिया से एक साधु महाराज बाहर आते हैं और कहते हैं, अरे भाई, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं?